किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्यार में ही ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम जी को शबरी के झूठे बेर खाने की। ये कहानी उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम ने अपना लंका विजय अभियान शुरू किया था। वो लंका पर विजय पाने के लिए उस अभियान को छेड़ चुके थे जिसमें विशाल वानर सेना थी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ थे और पूरी उम्मीद थी विजय प्राप्त करने की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उस विशाल समुद्र को पार करने की, लंका तक पहुंचने की। ऊंची ऊंची लहरें उठ करके आ रही थीं। इतनी विशाल सेना ना तो तैर करके उसे पार कर सकती थी, ना उड़ करके जा सकती थी। प्रभु श्री राम ने बहुत बार विनती की, प्रार्थना की कि समुद्र देव शांत हो जाइए, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। प्रभु श्री राम को क्रोध आ गया, अपना दिव्य बाण निकाला, ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी में थे, तभी अचानक से समुद्र देव प्रकट हुए। क्षमा याचना करने लगे, माफी मांगने लगे और कहा कि प्रलय से पहले प्रलय मत लाइए भगवान, बाकी आपकी मर्जी है। आप मुझे मेरी मर्यादा बनाए रखने दीजिए। आप मुझे सुखा देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल का जो रूप है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। प्रभु श्री राम ने पूछा कि फिर क्या किया जाए, क्या बीच का रास्ता है। तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं, जिनको बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था। क्योंकि ऋषियों के सामान उठा उठा करके नदी में फेंक रहे थे, तो उन्होंने श्राप दिया था कि अब जो भी तुम फेंकोगे वो पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। तो इन्हीं की मदद लीजिए। पत्थर तैरने लगेंगे जब ये पत्थर समुद्र में फेंकेंगे। इनकी मदद से सेतु का निर्माण शुरू करवाइए। जब ये सेतु का निर्माण होगा, राम सेतु बनेगा, तो आपका वंदन, आपका गायन पूरी सृष्टि करेगी। इतना विशाल काम होगा। और जब ये दोनों भाई इस सेतु का निर्माण करेंगे तो मैं पूरी मदद करूंगा उस सेतु को बांधे रखने में, आपका पूरा साथ दूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, फिर यही होगा। अपनी सेना से कहा कि लग जाइए काम पर। पत्थरों पर जय श्री राम लिखा गया, पत्थर तैरने लगे। वो श्री राम सेतु का निर्माण होने लगा और प्रभु श्री राम ऊपर वाले की भक्ति में, भगवान शिव की आराधना में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उस सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। पता नहीं क्या कर रही थी, बार बार समुद्र के किनारे आती, वापस जाती, उन पत्थरों के बीच में वापस आती। उन्हें लगा कि कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। हनुमान जी से कहा कि उसे पकड़ करके लाओ। हनुमान जी गए, उस गिलहरी को पकड़ के लाए प्रभु श्री राम के सामने। उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं, इतना विशाल सेतु का निर्माण हो रहा है, आप कहां बीच में परेशान हो रही हैं। उस गिलहरी ने कहा कि भगवान माफ कीजिएगा, लेकिन आज आपने धर्म के लिए युद्ध छेड़ा है, नारी सम्मान के लिए, नारी की रक्षा के लिए, माता सीता की रक्षा के लिए, उनके गौरव की गरिमा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सम्मान के लिए आपने जो युद्ध छेड़ा है, उसमें मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। मैं यहाँ किनारे से कुछ मिट्टी, कुछ रेत अपने साथ ले जाती हूँ, वहां जाकर के पत्थरों के बीच में छोड़ देती हूँ, ताकि जब आप पत्थर पर चलें तो ये पत्थर आपको ना चुभें। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि पत्थर वहां पहुंचा दूं, इसलिए मिट्टी पहुंचाने का काम कर रही हूं। प्रभु श्री राम बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है, इतनी विशाल सेना है, कहीं किसी के पैर के नीचे दब गई तो आपकी मौत हो जाएगी। गिलहरी ने कहा कि इतने बड़े युद्ध में अगर मेरी मौत भी हो जाए, आप माता सीता की गरिमा की रक्षा के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए इतना विशाल युद्ध छेड़ चुके हैं, धर्म की रक्षा के लिए, उसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी। उस नन्ही गिलहरी ने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कहीं तो प्रभु श्री राम गदगद हो गए और उसकी पीठ पर उंगलियां फेर दी। कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर वो जो निशान है वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। कहानी खत्म हो गई, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। छोटे से छोटा मनुष्य, यानी कि जो कमजोर से कमजोर है, जिसको लगता है कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो लायक ही नहीं हूं, वो भी विशाल काम कर सकता है। सिर्फ भावना अच्छी होनी चाहिए, आपके इमोशन सही होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि काम आपके लायक नहीं है, एक बार अपनी ताकत का अंदाजा लगाइए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है, बस सही इमोशंस की, सही मेहनत की जरूरत है। और दूसरी बात, जितना हो सके इस दुनिया के काम आते रहिए, औरों के काम आते रहिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते रहिए।